तो दोस्तों, जब कभी फ्यूचर को लेकर हमें एक डर होता है तब हम कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ये फ्यूचर को लेकर हमारा एक डर होता है। आप कभी कभी अपने दोस्तों से भी कह देते हैं कि संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह बुरा मान जाए। ये सारे सेंटेंस फ्यूचर के एक डर को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हम लेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेस्ट ही शुड गेट एंग्री, कहीं वह नाराज ना हो जाए। लेस्ट ही शुड गेट लेट, कहीं उसे देर ना हो जाए। लेस्ट यू शुड स्टम्बल, कहीं तुम्हें ठोकर ना लग जाए। इस तरह से हम फ्यूचर वाले डर को प्रदर्शित करने के लिए, डिनोट करने के लिए लेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और ये बात आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कहीं तुम्हें देर ना हो जाए या कहीं ऐसा ना हो कि उसे देर हो जाए, तो हम कहते हैं लेस्ट ही शुड गेट लेट। लेकिन अगर इस सेंटेंस को परफेक्ट में ले जाएं, गुजरी हुई बात में ले जाएं, तब हम इसे कैसे कहेंगे? तब हम इसे हिंदी में ऐसा कहेंगे, कहीं उसे देर तो नहीं हो गई है। अब इस स्ट्रक्चर को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है? यकीन जानिए, इस स्ट्रक्चर को इंग्लिश में लेस्ट से नहीं बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पास्ट को लेकर जो डर होता है, इस डर को व्यक्त करने के लिए, जैसे जिसे हम हिंदी में कहते हैं, कहीं वह पागल तो नहीं हो गया है, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है, कहीं वह रास्ता तो नहीं भूल गया है, कहीं उसने देख तो नहीं लिया है। इन सारे सेंटेंसेस को बनाने का आज हम ग्रामेटिकली तरीका सीखेंगे। मैं हूं जुल्फिकार मोहम्मदी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद ज़ेड। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम लेट अस स्टार्ट। जब हम कहते हैं कि कहीं वह पागल तो नहीं हो गया है, तो हम इसे इंग्लिश में इस तरह बनाते हैं, कैन ही हैव गॉन मैड। जब हम पास्ट को लेकर, एक गुजरी हुई बात को लेकर एक डर प्रदर्शित करते हैं, एक डर को डिनोट करते हैं, तब हमारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इन द एंड अ क्वेश्चन मार्क होती है। याद रखिए कि सब्जेक्ट चाहे ही हो या शी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहां पर हैव ही लगेगा। यह स्ट्रक्चर इंग्लिश ग्रामर में बहुत कॉमन है और एक मशहूर इंडियन स्कॉलर सी राजगोपालाचारी महाभारत के इंग्लिश ट्रांसलेशन में इस स्ट्रक्चर को यूज भी कर चुके हैं। तो चलिए अब इस स्ट्रक्चर पर कुछ सेंटेंस बनाने शुरू करते हैं। कहीं तुम्हें देर ना हो जाए, इसको तो आप कहते हैं लेस्ट यू शुड गेट लेट। लेकिन जब आप इसे पास्ट में बदलते हैं तो आप कहते हैं कहीं उसे देर ना हो गई हो, तब आप कहते हैं कैन ही हैव गॉट लेट। कैन ही हैव गॉट लेट। और अगर आप इसे लिख रहे हैं तो आखिर में क्वेश्चन मार्क ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। कहीं वह नाराज ना हो गया हो, कैन ही हैव गॉट एंग्री। कहीं वह रास्ता ना भूल गया हो, कैन ही हैव लॉस्ट हिज वे। कहीं वह बीमार ना हो गया हो, कैन ही हैव फॉलन इल। अरे कहीं उसे पता ना चल गया हो, कैन ही हैव नोन। या कैन ही हैव कम टू नो, कैन ही हैव कम टू नो। कहीं उसने बता ना दिया हो, कैन ही हैव टोल्ड। कहीं वह वापस ना आ गया हो, कैन ही हैव कम बैक। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। कैन लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, हैव लगाइए। और हां, एक सेंटेंस मेरी तरफ से, कहीं कुछ बुरा ना हो गया हो, कहीं उसके चोट ना लग गई हो, कहीं उसे ठोकर ना लग गई हो। इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा।
आज की मेरी एक ग्रामर वाले टॉपिक वाले वीडियो आपको कैसी लगी जानने का इंतजार करूंगा। दुआओं में याद रखिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी। खुदा हाफिज।